हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है बहुत ही ज़्यादा लेट और ये है इस टाइम 6 साढ़े 6 बजे का और अभी हो रहा है सनसेट। जैसे कि मैंने फेसबुक पे अपलोड की थी पोस्ट वगैरह, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होगा इस टाइम पे। तो मैं आ रही थी दूध का डब्बा लेके घर, क्योंकि मम्मी ने मुझे बुलाया था। तो अभी क्या था कि मेरे आईफोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी और लाइट भी नहीं है, और यही वो दिन था जिस दिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था और उससे 2 दिन तक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ ही रहा। तो अभी है नेक्स्ट डे का दिन जब लाइट आई, मतलब फाइनली 3 दिनों बाद लाइट आई थी। और अभी मैं जो है रेडी शेडी हो गई थी यहाँ पे जाने के लिए। और अभी टाइम हो रहा होगा 2 या 3 बजे, 3 बजे का टाइम है शायद। तो मैं जा रही थी ताई के घर, क्योंकि यहाँ पे चूल्हा बना रहे थे। इनके घर मुहूर्त था भाभी के घर चूल्हा बनाने का। तो यहाँ पे आंटी बना रही थी चूल्हा और भाभी और ताई वगैरह लगे हुए थे। पीछे वाले जो ये होते हैं ना, उसके लिए बना रही थी ये गोल गोल जैसा। तो ये देखो मेरा दोस्त ऑलवेज मेरे साथ, और इस टाइम पे इतनी भयानक बारिश हो रही है ना, और मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ रहे थे इस टाइम पे, और इतनी ज़्यादा भयानक बारिश हो गई ना, और मेरे को डर था कि रोड फिर कहीं बंद ना हो जाए। पर मुझे उसके साथ थोड़ा यूँ भी था, होप थी कि नहीं रोड नहीं बंद होगा। तो मैंने सारे कमरों के पंखे ऑन कर रखे थे। वो किस लिए कर रखे थे मैं बता देती हूँ। मैंने इसलिए किए हुए थे क्योंकि इस वाला मम्मी ने इस वाले कमरे का मम्मी ने बंद कर दिया, पर गैलरी वाला मम्मी ने बंद नहीं किया, क्योंकि हमारे घर पे बहुत ज़्यादा सीलन हो रही थी। तो मैंने पंखे ऑन कर दिए। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे थे दरार देखने। तो उन्होंने बोला कि ले चल, मुझे कहाँ पड़ी है। तो मैंने बोला कि चलो तो फिर ले चलती हूँ तुम्हें मैं। तो दरार ये सामने पड़ी थी यहाँ पे सड़क में, और ये बीच थोड़ी मतलब एक साइड ही पड़ी थी। ऐसा नहीं था कि मिट्टी गई थी, वो प्रॉपर दरार ही थी। तो यहाँ तो आज तो जैसे जेसीबी आई थी तो इन्होंने नाली वगैरह निकाल दी थी ऊपर वाली साइड से, पर फिर भी जो है बारिश का पानी बस रुक जाए, मतलब नीचे को ना पड़े। ये देखो यहाँ पे इन्होंने पूरी दरार भर दी है अभी तो वैसे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ से घरों के लिए पानी जाता था नीचे। तो यहाँ देखो पूरा लैंडस्लाइड हो गया नीचे तक। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड आ गए हैं वापस, और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। और गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई ना। और जेसीबी वालों ने सड़क क्या खोली है, मजाक ही कर दिया उन्होंने। तो ये देखो उन्होंने कैसी सड़क खोली है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के जाने लायक रास्ता है देखो। और वो भी शीशे में बज रहे थे इसके डंडे, पर हम गाड़ी छोटी लेके आए थे, मेरे हस्बैंड तो ईजिली निकल गई थी। और यहाँ पे तो जो ये वाला लैंडस्लाइड है ना, तो ऐसा लग रहा था कि बादल ही फट गया है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा था कि ये देखो पूरा ही ऊपर से लग गया था आने ना, ऊपर से आ गया था पूरा ही। मतलब अगर सामने से देखो तो बहुत अलग दिखता है, पर ऐसे ही तो थोड़ा कम ही दिखेगा ये। और मैं यहाँ तक तो नहीं आई थी, हालांकि पिछले वाली यहाँ पे पीछे वाला था लैंडस्लाइड, वहाँ तक मैं आई थी। तो यहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हुआ था ना, और यहाँ पे भी देखो ये देखो पूरा नीचे ही चला गया, यहाँ से रोड ही चला गया नीचे को। और अभी नीचे वाले रोड में मिल जाएगा जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा था। और यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ था एक अभी पीछे, जैसे शादी में आए थे वो लोग, तो उनकी गाड़ी गिर गई थी यहाँ से इस वाले मोड़ से नीचे। तो यहाँ पे झंडी भी लगा रखी है एक लाल जैसी। तो इसके बाद का लैंडस्लाइड है ये, मतलब मेन जो सबसे मेन और सबसे बड़ा था ना वो था ये। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे बादल ही फटा हो, ऊपर पूरे ऊपर से आ रहा था, वो पत्थर जैसे आए हुए थे। और ये नाला है वैसे तो, और हमारी घासन भी है इससे नीचे, घान बोलते हैं वैसे, अलग अलग भाषाएं बोलती यूज़ करते हैं। तो ये देखो इतना ज़्यादा बुरा हाल था ना यहाँ पे। तो यहीं पे ही यही पॉइंट था जहाँ से बाइक वगैरह नहीं निकल पाती थी। तो ये देखो ये था नैना टिक्कर से ऊपर वाली साइड में, ये देखो पूरा लैंडस्लाइड हुआ हुआ पड़ा है यहाँ पे। और हमारे आगे भी चली हुई थी गाड़ियाँ अभी, और हम लोग चल पड़े थे यहाँ पे जल्दी जल्दी घर के लिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया था रात का। तो मतलब टाइम नहीं हुआ था, पर धुंध की वजह से ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो हमें बिल्कुल भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि यार ये इस गाड़ी का शीशा मतलब इतना अच्छा नहीं दिखाता है, धुंध वगैरह इसमें जो है चलने में मुश्किल होती है। तो अभी हम लोग पता कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे थे मंदिर। और मैंने पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड चल चल घूम के आते हैं, बोलते परमाणु तक जाके आते हैं। मैंने बोला अच्छा ज़्यादा मत बोलो, मैं कहा बताओ कहाँ जा रहे हैं, बोलते सच में जा रहे हैं, बोलते वहीं। तो हम लोग जो गए थे भोलेनाथ जी के मंदिर, पहले सबसे पहले हम वहीं गए। मतलब इतने दिनों बाद मैं घर जा रही थी, तो मेरा होप था कि हमारे घर पे सब कुछ ठीक रहे, प्रे करना था मुझे भगवान जी से, और कोई भी कला क्लेश हमारे घर पे ना हो। तो अभी मैं जा रही थी यहाँ पे मंदिर। ऐसा नहीं है कि कला क्लेश है, पर एक होता है ना होप कि नहीं हम लोगों ने ऐसा करना, ऐसी प्रे करनी है ताकि सुख शांति हमेशा बनी रहे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे अभी घर, और हमने खाना भी नहीं खाया था, और हम लोगों को भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई थी इस टाइम। यहाँ पर भी एक लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है,
और ये देखो हम घर पहुंच चुके हैं फाइनली। थोड़ी थोड़ी खुशी के साथ थोड़ा थोड़ा दुख भी हो रहा है, क्योंकि इतने दिन मैं घर रह के आई हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा बहुत बुरा लग रहा था इस टाइम पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि देखो यार, जितना हम लोग मतलब मोह रखेंगे ना किसी चीज़ से, हमें उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और ये देखो हमारे घर पे हमारे महाराज जी, जिनको इतने दिनों से मैं याद भी नहीं थी, वो आज बिस्किट मांगने के लिए सबसे पहले आ गए यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मैं ना चप्पल पहन के आई थी घर से। मैंने मतलब दूसरी चप्पल नहीं पहनी थी फैंसी वाली, मैंने यही जो घर पे डेली यूज़ वाली चप्पल है यही पहन रखी थी। तो अभी घूम रही थी मैं शाम के टाइम यहाँ पे बाहर, और देख रही थी इधर उधर का नज़ारा। और गाइस फिर शाम के बज रहे होंगे अभी 9:30 या 10, यही टाइम होगा। तो अभी मैं घूम रही थी बाहर। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे कल एक नेक्स्ट और एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।